हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे चेक करेंगे? भी गिवन इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए आपकी कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म में लिखी होगी एम एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एन वाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको इस इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर कर लेना है, m एंड n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, n का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर लेना है। ठीक है, अगर दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव सेम आ गए, जैसे ये इक्वेशन है ना, अगर दोनों सेम आ गए तो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो जाए कि आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो उस केस में उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जो m आया होगा, ठीक है, उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, y को हम एज ए कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन से बताऊंगा कैसे। ठीक है, बस ये याद रखना, m को आपने इंटीग्रेट करने है विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ जहाँ y होगा उसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, सेकेंड स्टेप में क्या आपका, इंटीग्रेट करेंगे y को, इंटीग्रेट with respect to y only those term of n which do not contain x। ठीक है, जो n आपका आया होगा कंपेयर करने के बाद, जिस n की मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, उसमें दो तीन टर्म होगी प्लस प्लस करके, उसमें सिर्फ वही टर्मों का आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y जिसमें x नहीं होगा। अगर सभी में x है तो ये सेकंड स्टेप का जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले स्टेप का रिजल्ट दूसरे स्टेप का रिजल्ट इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं भाई क्या होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास ये मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी फॉर्म में आपके पास पड़ा है जिस फॉर्म में आपको चाहिए। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू क्या था भाई, 0 था। ठीक है, आप देख सकते हो या कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो चलिए उसी फॉर्म में अगर आपके पास है तो मेरे पास एक चीज़ बताइए, इसको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, m आ जाएगा e की पावर y, n क्या आ जाएगा, हाँ जी, x e की पावर y प्लस 2y। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, पार्शियल का मीनिंग क्या होता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल, बाकी सभी क्या होंगे, कांस्टेंट। तो e की y का e की y, हाँ जी, कर्ल n ओवर कर्ल x क्या हो जाएगा, e की y तो कांस्टेंट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा e की पावर y, और 2y का 0 क्योंकि उसके अंदर x नहीं है। ठीक है, तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है भाई आपकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। करेक्ट हो इतनी बात। तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सोल्यूशन होगा, स्टेप 1 क्या होगा भाई, m क्या है आपका, e की पावर y, इसका डेरिवेटिव कर देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। ये तो y है ना, इसके अंदर x तो नहीं है, ये तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, e की पावर तो एज इट इज, ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देंगे दैट इज x। ठीक है, x e की पावर y। ठीक है, क्योंकि 1 dx का कितना होता है भाई, ये होता है। ठीक है, स्टेप 1 का रिजल्ट आ गया। अब स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या होता है, n की टर्म निकालो, n के अंदर ये देखो दो टर्म आ गई। ठीक है, n की वो वाली टर्म का हमने इंटीग्रेट करना है जिसमें x नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से, ये जो फर्स्ट है इसमें x है, ये टर्म का तो 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 2y का करेंगे। ठीक है, 2y विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, स्टेप 1 का रिजल्ट है x e की पावर y प्लस y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट c। ठीक है, बाकी जो आपके पास ऑप्शन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इजी था भाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, m n कंपेयर किया, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया, अगर दोनों सेम आ गए तो एग्जैक्ट होगा, फिर उसका सोल्यूशन वही आपने ऐसे देख लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आपको और आइडिया हो जाएगा भाई। तो उसी फॉर्म में गिवन है, तो m की वैल्यू किसके इक्वल है, y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, x प्लस वाई की पावर 3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, कर्ल m बाई कर्ल y, हाँ जी, कितना 1
और x का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर्ल n ओवर कर्ल x निकालेंगे भी, x का 1 y का 0, ठीक है। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट है तो स्टेप 1 देखिए, m है y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो y तो कांस्टेंट है, x 1 डॉट डी एक्स का क्या हो जाएगा, x मीन्स एक्स वाई माइनस, हाँ जी, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स 3/3। ये पहले स्टेप का रिजल्ट आ गया। अब स्टेप नंबर 2 देखेंगे। स्टेप नंबर 2 n देखो भाई, इसके अंदर x है तो जिसका नहीं होगा इसका होगा, ठीक है। तो y की पावर 3 इंटू डी वाई क्या हो जाएगा, y की पावर 4/4, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टेप 1 का रिजल्ट। स्टेप 1 का रिजल्ट कितना है भाई, एक्स वाई माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस वाई की पावर 4/4 दैट इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट सी। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपका भाई एग्जैक्ट का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी फॉर्म में गिवन है भाई, m की वैल्यू कितनी है भाई, m मेरे पास है 3x² y प्लस वाई बाई एक्स। ऐसे ही n मेरे पास किसके इक्वल है भाई, x³ प्लस ln x, ठीक है। तो कर्ल m डिवाइड बाई क्या करेंगे, कर्ल y करेंगे। तो 3x तो कांस्टेंट रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह s का क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो कर्ल n ओवर कर्ल x, हाँ जी, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी। x का ln x का क्या होता है 1/x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों आपके सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है भाई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, स्टेप नंबर 1, m क्या गिवन है भाई, 3x² y प्लस वाई बाई एक्स, इसका क्या हो जाएगा राजी, डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं भाई, 3x² इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो बताओ भाई कितना आ रहा है भाई, ये आ जाएगा 3y तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, x³ प्लस y कांस्टेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा भाई 1/x का ln ऑफ x, ठीक है। 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले स्टेप का जो रिजल्ट होगा x³ प्लस y इंटू ln x, ठीक है। ऐसे ही स्टेप नंबर 2 देखेंगे भाई, स्टेप नंबर 2, ठीक है। n क्या है जी, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। तो स्टेप 2 का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन किसके ऊपर होगा, स्टेप 1 x³ प्लस y ln x इक्वल टू c, ठीक है। तो y यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, x³ प्लस ln x दैट इज इक्वल टू c। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c डिवाइड बाई x³ प्लस ln x, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इजी स्टेप है भाई, आपने अच्छे से इसको रीड कर लेना है, ठीक है। कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। जस्ट प्रोसीजर याद रखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, लीनियर डिपेंडेंट ऑफ 2 फंक्शन। कैसे हम चेक कर सकते हैं कि 2 फंक्शन आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 फंक्शन है, कंसीडर 2 फंक्शन। मान लीजिए एक है y1x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x है, मान लीजिए एक और है y2x दैट इज g ऑफ x है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 फंक्शन थे y1 एंड y2, इसको मैंने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। लेट मैं 2 कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, k1 जिसको स्केलर बोलते हैं, लेट 2 स्केलर्स, ठीक है, 2 स्केलर। स्केलर की वैल्यू आपने कुछ भी रख लेनी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट, y1x एंड y2x are said to be linearly dependent if k1 y1x plus k2 y2x इक्वल टू 0 आ जाए, वेयर
K1 K2 are two scalar or not both ज़ीरो साइमल्टेनियसली। ठीक है जी, मेरे पास दो फंक्शन है, y1 था एक y2 था। मैं कोई भी अपनी तरफ से दो स्केलर लिया k1 और k2। k1 और k2 की वैल्यू इस टाइप से रखनी है, उसको दोनों को एक साथ जीरो नहीं लेना। अगर इसको भी जीरो और इसको भी जीरो लेना तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो वाला केस नहीं कंसीडर करना उसको बिना। अगर k1 और k2 की कोई भी वैल्यू आप रखिए, उस रखने के बाद अगर उन दोनों का सम जीरो आ रहा है तो आपका जो गिवन इक्वेशन होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर मान लीजिए कोई भी आपको केस नहीं मिल रहा, k1 k2 की ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जिसके साथ ये दोनों इक्वेशन का सम जीरो हो जाए, सिर्फ एक ही केस वैलिड है भी k1 और k2 जीरो रखने पर ही हो रहा है, तो उस केस में जी आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बोथ फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ जी, कब, इफ k1 y1x प्लस k2 y2x इक्वल टू ज़ीरो। कब हो गई, ओनली व्हेन, एक ही केस होगा जब k1 k2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। उस केस में क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ रहे हैं पॉइंट। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ क्राइटेरिया कि अब दूसरे मेथड से आप कैसे चेक कर सकते हो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो वो देखिए, क्राइटेरिया फॉर लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, वही दो फंक्शन है मेरे पास, एक y1 है एक मेरे पास क्या है, y2 है। ठीक है, जो भी फंक्शन है आपके पास गिवन हो गए, एक आपने उन दोनों का भाई डेरिवेटिव निकाल लेना है। ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसका रॉन्स्की डिटर्मिनेंट निकालेंगे। एक साइंटिस्ट है आपका भाई रॉन्स्की, मैथमेटिशियन सॉरी, उसने ये क्राइटेरिया दिया था डिटर्मिनेंट। ठीक है, रॉन्स्की डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं W के साथ। ठीक है, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर y1 यहाँ पे आ जाएगा y2, नीचे दोनों का डेरिवेटिव y डैश y2 डैश। ठीक है, ये दो केस बनेंगे। इफ़ अगर इसका जो डिटर्मिनेंट आपने निकाला, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो आपके ये जो y1 और जो y2 है ये बोथ आर क्या होंगे, बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ W इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो y1 एंड y2 बोथ आर क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो भाई वह आपके हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। अब मैं इसी चीज़ को एक एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके साथ देखते हैं कि आपका गिवन जो फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। मान लीजिए y1 है मेरे पास cos x, y2 है मेरे पास sin x। ठीक है, हाँ जी, y1 डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका भी डेरिवेटिव निकाल लो, cos x। तो W पे रखो भाई, हाँ जी, y1 उसका डेरिवेटिव, y2 उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो निकालो भाई, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इसके साथ। ठीक है, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1। इसका मतलब W क्या है, इक्वल टू 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है भाई, ये दोनों क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन गेट में नहीं आता, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूँ दूसरी, ये मान लीजिए एक एग्जांपल थी, मान लीजिए y1 है e की पावर x, y2 है मान लीजिए e की पावर ऑफ माइनस x। तो इस केस में बताओ भाई इसका डेरिवेटिव,
ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे भाई, क्या हो जाएगा e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e ऑफ माइनस x। ठीक है, तो निकालो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई करो -1 दैट इज इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ भाई, उसके साथ हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो लिखिए एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या है ln x, मान लीजिए एक ln x है, एक ln x का क्यूब है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1/x, इसका डेरिवेटिव करो भाई 1/x क्यूब इंटू 3x का क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3/x। ठीक है जी, तो 3/x हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ऊपर कितना आ गया ln x, यहाँ पे कितना आ जाएगा ln x क्यूब 1/x 3/x। ठीक है, तो निकालो भाई इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 3/x इंटू ln x माइनस 1/x इंटू ln x की पावर 3। ठीक है, तो आपको पता है भाई ये जो 3 है ये आपका आगे आ सकता है, तो इसको हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो इस 3 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब ये जो है ये है और ये है, ये दोनों क्या लीनियरली डिपेंडेंट। करेक्ट हुई इतनी बात। तो भाई इस लेक्चर में बस इतना ही था। आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।